नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति में और यहां आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल को क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन और उप चेयरमैन के चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी थी और 10 बजे से 11 बजे के बीच दोस्तों पर्चा दाखिल करने का समय था, जो समय अब पूरा हो चुका है। और अब जब हम आपको यहाँ यथास्थिति के बारे में जानकारी दे तो अध्यक्ष पद के लिए मात्र एक ही पर्चा अभी आया है और वो आया है भागीरथ सनोफ रामचंद्र का। और दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के ही बताए जा रहे हैं और उपाध्यक्ष के लिए भी एक ही पर्चा आया है और वो आया है दोस्तों महावीर सनोफ भजनाराम का, तो वो भी एक ही पर्चा आया है। तो इस लिहाज से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये भी दोस्तों जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनावी की प्रक्रिया है वो निर्विरोध होने की ही संभावनाएं जताई जा रही है। और दूसरा पर्चा दोस्तों अभी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि समय 10 से 11 बजे का था, वो समय अब बीत चुका है। तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ दोस्तों संतोष, यहाँ जो चुनाव अधिकारी है दोस्तों सुमित्रा सहारण है निर्वाचन अधिकारी, उनकी विधिवत घोषणा कुछ देर बाद में हो सकती है। और यहाँ जो जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग ही दिखाई दे रहे हैं, कोई अन्य पार्टियों के लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो कल संचालन मंडल के सदस्य जो जितने निर्वाचित हुए थे, 3 निर्वाचित होकर आए थे, 4 निर्विरोध थे दोस्तों, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ही वो मेंबर थे और उनके द्वारा ही आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद में विधिवत रूप से घोषित कर दी जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी एक ही पार्टी के लोग लगभग नजर आ रहे हैं। शंकर भाकर भी बैठे हैं, दयानंद खोखेवाला, मांगीलाल गोयल और लगभग यहाँ मांगू सिंह राठौड़ हो, सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ही लोग नजर आ रहे हैं। ना तो यहाँ कोई कामरेड नजर आ रहा है या फिर कांग्रेस के भी कोई लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, हम जानेंगे शंकर भाकर से, हमें शंकर भाकर नजर आ रहे हैं दोस्तों, उनसे जानेंगे। शंकर जी बैठे हैं हमारे सामने दोस्तों, कुछ चुनावी प्रक्रिया के बारे में पूछ लेते हैं। नमस्कार शंकर जी। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार शंकर जी, आज एक ही खेमे के लोग दिखाई दे रहे हैं। सोसाइटी चुनाव का आज चेयरमैन का अभी निर्वाचन होना है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वो किसानों को चुनाव है अनिल जी, करे विक्रय को। तो और किसान भारतीय जनता पार्टी के ये कांग्रेस में नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो अठेबिया है कौन, मृत प्राय सी है, कोई सामने दिखाई कौन दे। और कामरेड है तो बागनू किसान बे रूस रास गया, पहली तो किसाना का नाम वोट वाट तो दिया बाने, मतलब बांग नहीं रहा कौन वे, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो गया जी सारा ही। नहीं, अब इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कल 7 सदस्य निर्वाचित हुए, एक प्रकार से 3 निर्वाचित और 4 निर्विरोध, और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए? खुशी है जी, कई दिनों अकाल सोई पड़ रही हो, 4 साल हो गया और अब एकदम ही क्या नई साल लगी है 23 की, और अगर विधानसभा चुनाव भी होना है तो मुनसरी के गाँव भरे हैं क्या कुछ? हाँ, मुनसरिया तो भरेड़ा ही है बहुत, एक नहीं जनता ने वर्ग लागे चुनाव, कोई निष्पक्ष चुनाव को नहीं हो। और ओ चुनाव जो है किसानों को चुनाव है और इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी का बनने लग रहे हैं। 7 सदस्य है
चार पहली और कोई फोरम आया भी नहीं, तो इसका मतलब पूरा संभावित है ये निर्विरोध हो जाए? नहीं, सारा पैनल ही भारतीय जनता पार्टी का है। सातों हाँ 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 4 निर्विरोध हो गया, 3 का निर्वाचित हो गया, 7 हो गया। कुल 12 सदस्य होते हैं। 12 हाँ नील जी बिंग मज का के कोऑपरेटिव सोसाइटी का जका अपने चुनाव होया नहीं, 5 मेंबर बहु बनना हुए तो भी मैं बस साख सीमा जगह सामान खरीदनो पड़े तो खाद बीज बिंग बिंग साख सीमा 50,000 रुपया की खरीदारी होनी जरूरी हुआ है। तो बा भी मैं पूरी कौन करी तो ये कारण भाग कौन ले सके चुनाव में बाहर हो गया। हाँ तो ये एक प्रकार से कामरेड बलवान पूनिया बड़े ताकतवर विधायक माने जाते हैं भाकर जी पूरे राजस्थान में, और जबरदस्त यहाँ विकास कार्य भी उनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। ऐसे में 13 साल बाद हुए इस चुनाव में ये करारी हार कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर धकेल देगी, क्या लगता है? ताकतवर तो विधायक है, बड़ा जनता हूँ, ताकतवर कोई शरीर ताकतवर होना को नहीं। अनिल जी जनता जनार्दन है, आज ताकतवर बनावा है, आज नीचे हूँ अर्स फर्श पर लिया, फर्श वर्ष में ले जा, और जनता हूँ मनेड़ो आदमी है, जनता बदल जा, ताकतवर रह को नहीं। और बात करो थे विकास की, तो विकास क्या मान तो गड़ी दिखा को नहीं। बाडी मालकस रोड बनी आज 6 महीना पहली, बिंग हालात जागे थे देखे यो। अब के करें जी कालियो तेल मिला गे और आधी इंच को पड़को फेरे, सड़क पुरानी बनेड़ी बांग ऊपर है, और वो महीना 2 महीना बाद में वो जागो उतरे विकास सड़कें नहीं। आपका कहने का मतलब सड़कों का जो निर्माण कार्य है वो बेहद घटिया क्वालिटी से, घटिया स्तर का मिली बते जी ठेकेदार हूँ आगाज का मिलेड़ा ठेकेदार है, बानी ठेका दे रहे हैं और बांग हिसाब हूँ काम होने लग रही है, और बाकायदा आप फिर के संभालने लग रही है। और तो क्या झूठ की दुकान ही, और झूठ की दुकान कै दिन चले कर है, रुई माग प्लेट के छोड़ दे, कितनी बार अंदर रहे तो बाहर ही आओगी। तो सारो तो झूठ को पुलिंदो सारी झूठ है। किसाना को बीमो आया कर तो वो सारो सिस्टम खत्म कर दियो, अब 22 को खरीब को फेर आ गयो, 22 स्टेलाइट 22 तक को 20 खराब होने लग गयो। 20 की किसाना की पॉलिसी रिजेक्ट करी, 1870 करोड़ रुपया बीमो कंपनी में मिल गई, बे खा गया, 21 को सारो खा गया, और 22 को फेर खरीब को आ गयो, वो नाम मात्र आए काल किसाना खाते में आए है। हाँ बीमो सिस्टम खोज गयो, पानी को सिस्टम वो खोज गयो, किसाना का नाम हुआ है जीत गया या, और किसाना के सागे बड़ो भारी धोखो है। तो आगे सागे कौन रहो बताओ, करे भी करे फिर आगे पक्ष में कौन जाओ। भाकर जी लगभग आपने 60 दिन से अधिक का धरना भी लगाया था, और उस धरने में किसानों को जो फसल बीमा क्लेम की राशि पूरी नहीं मिली, अभी तक खरीफ और रबी की दोनों ही रुकी हुई है, तो फिर क्या फायदा हुआ? क्या आप दोबारा धरना लगाएंगे? धरनों में मारो 27 तारीख ने जिला कलेक्ट्रेट को गिराव है अनिल जी, बिंग बाद में पार्टी निर्णय लेगी, बिंग निर्देशन में हो सके मैं मई के में दोबारा धरना शुरू करा, और किसाना के साथ बड़ो भारी अन्याय हुए है। 20 गो रबी गोज को बीमो बिंग पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी, प्रीमियम पुटो किसाना खाते में डाल दियो, 70 करोड़ रुपया अब खुर्द बुर्द करके खा गया, और 21 गो खरीब गो बीमो स्टेलाइटो दे दियो, बिंग में प्रीमियम कटे हुआ भी पैसा वापिस को नहीं आया, और अगैब काल है खरीब 22 गो आए है, तो वो ही सारो खराब हो गया। कोई नहीं, अभी जो 22 का बीमा क्लेम आया है और स्टेलाइट से आप जो बता रहे हैं, क्या उनके डाटा आप ये कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, वो तो धीरे धीरे डाटा कलेक्ट कराएंगे। अभी कौन सी पंचायत आए है कितो आए है अभी बिन करन लाग रहा, मैं सारो समायोजित करन लाग रहा, बाद में थाने कभी बताऊंगा अभी के सिस्टम बैठे है। अच्छा। तो अभी चलो आज जो चुनाव का समय है और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ यहाँ खुशियाँ सी दिखाई भी दे रही है, रंग भी लगाया जा रहा है, तो इसी से संबंधित बात कर लेते हैं। अभी आगे क्या प्रोग्राम है, फिर आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? कब यहाँ से? हाँ, यहाँ से जुलूस के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे, वह मिठाई बांटेंगे और अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। सभी पार्टियां, सभी कार्यकर्ताओं को और किसानों को हमारे आदरणीय नेताजी इसके लिए बधाई देंगे। अच्छा भाकर जी, एक मैं आपसे वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि 8 अप्रैल को बादरा में मुख्यमंत्री आने वाले थे और उनका एन टाइम पर उनको जो कोरोना संक्रमित के चलते बताया जा रहा था, इसके पीछे और भी कारण बताए जा रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर सीएम साहब आते तो निश्चित रूप से बादरा की जनता को कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता।
देखो जी, पहली तो मैं तो इन माने ही कोनी का आधिकारिक सूचना थे खड़े पढ़ी तो मान बताओ, मैं सुनी कोनी, मैं तो नाटक है रचियो मान्यो क्या वो एक नाटक बनायो गयो मुख्यमंत्री और कोरोना तो कोई वो पायलट वाले मामले में गहलोत साहब ने दिल्ली तलब करे जब कोरोना हो जाए। नहीं, ये कोई भादरा के लिए थोड़ी था, चार जिलों के लिए दौरा था। बाकायदा कलेक्टर ने यहाँ सर्वे भी किया था, निरीक्षण किया था, तैयारियों का जायजा भी लिया था। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से वो दौरा नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते। वो जी बांगो राहुल गांधी की सदस्यता लेके सत्याग्रह को कोई प्रोग्राम हो, वो कोई कामरेड को नहीं हो धरनो वो दौरो और बिंग माँ के है कामरेड तो बानिया कहो कि एक पास है थार लो पर्दो लगा लियो सत्याग्रह लो और एक पास है मैं नाम मान लियाऊंगा कह शिलान्यास करें। तो वो गहलोत साहब भी नहर वाले खतर तो नटी गया कि यार अठे में आऊं मीडिया लोग मन ये पूछ ले कह जी वो पानी कठों दोगा थे आ नहर कौन सी नहर मुंह निकलेगी तुम्हें के बताऊं आ समस्या तो है नहीं समस्या तो इमा के जी आ नहर में तो आकूं स्थानीय विधायक हूं मैं वो निवेदन करूं कहते नहर को काम तो शुरू करो। गहलोत साहब तो फेरा चंगा बह के सारो मटेरियल है कोई सीमेंट है पानी सो हेलीकॉप्टर में घाल के ले आऊंगा के पहले शुरू तो करो नक्शो तो वायरल करो नहर कठो निकले खड़ता की सारो झूठ की दुकान है जी की कोनी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे